होगा। आज है इंद्राणी एकादशी का महत्व। एकादशी की कथा कह रही हूँ आज। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अब आप कृपया कर पूर्व आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत के करने से कौन कौन सा फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्राणी एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों को उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन समय सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से संपूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी नगर सभा में सुख पूर्वक बैठा था, तभी महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर कर वहां आए। नारद को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घदाई से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है ना? मैं आपकी धर्मपरायण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ संपन्न आदि फल सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा में मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्म आत्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक हो गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाओ और मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो ही महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण यह लोक मिला है। आदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्राणी एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगा। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुख पूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्र एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत विधि बताओ। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः स्नान कर श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। उस दिन जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें।
दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके तब पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कर लेना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाएंगे। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौदान दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस उपरांत एकादशी के दिन मौन होकर बुद्धाओं सहित भोजन करें। हे राजन, इस इंद्रायणी एकादशी व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आसन सहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुखपूर्वक भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हें समझाने इंद्रा एकादशी का महत्व वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाकर वास करता है। यह कथा समाप्त हुआ। इंद्राणी एकादशी की जय।